तो जर्नलिस्ट सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका स्वागत। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार मेरा भिंड आने का अवसर मुझे मिला है और मैं आज भिंडवासियों को धन्यवाद देता हूं उनके स्नेह के लिए, उनके स्वागत के लिए। तुम पीछे हो जाओ। आज मेरा आना परिचयात्मक था। भैया मैंने योजना मंडल की बैठक की थी और मैंने उसमें दो विषय रखे थे, प्रधानमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना। सभी जिले के अधिकारियों से परिचय हुआ और प्रधानमंत्री सड़क और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा हुई। उसमें जनमन आवास जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी भी प्रयोग करके उनको पूरा किया जा सकता है। ये संख्या 450 के आसपास है, इसमें लगभग 150 से ज़्यादा यही है। और मैंने कहा है कि वन टाइम एक बार जनपद के स्तर पर उसकी समीक्षा करके उसका नंबर ले। तो पहली कैटेगरी वो है जिन्होंने पैसा लिया, गति धीमी है लेकिन उनको पूर्ण करना है, जिनकी संभावनाएं 100% है, हो सकता है उनको करना। दूसरे वो लोग हैं जिनने किस्तें ली हैं लेकिन उनने काम नहीं किया, उनसे रिकवरी होनी है। ये संख्या भी 150 से 160 के बीच में है। तीसरी कैटेगरी वो है जो मैंने राज्य स्तर पर जो भी हम लोग बैठे हुए थे उस पर समीक्षा में मैंने कहा था कि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके ओनर ही नहीं रहे और उनका कोई वारिस नहीं है, वो अपूर्ण है, तो उनको सरकार अपने व्यय से खर्च पूरा करे और बाद में लैंड यूज, चूंकि वो भूमि या तो सरकार के पर्चे की है या उनकी निजी भूमि है लेकिन उनका कोई वारिस नहीं है, तो अगर हमें उसे सरकार के खाते में डालना है तो बनाकर उस मकान को पूरा करें। क्या हम उसे पंचायत को संपत्ति के तौर पर दे सकते हैं ताकि कोई छोटे मोटे कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या अन्य या तो कार्यालय वहाँ हो सके या उनका निवास बन सके ताकि पंचायत की आय बढ़े। तो हमने तीसरी कैटेगरी पर जोर दिया है कि हमारे राजस्व अधिकारी भी उसकी चिंता करें। अभी यहाँ पर जो आज की रिपोर्टिंग है उसमें 5 सड़कें तीसरे चरण की प्रधानमंत्री की है। तीसरे चरण का मतलब है कि जो अपग्रेडेड सड़कें हैं, एक ब्लॉक पे वो 37 से 38 किलोमीटर हो सकती थी, उसके आधार पर लगभग 137 किलोमीटर सड़कें हैं वो पांचों इलाका। और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी लेकिन वो चूँकि पैकेज तीसरा है उसमें कुछ जानकारियाँ आई हैं, चूँकि मेरा ही डिपार्टमेंट है तो मैं उसके लिए जांच करवाऊंगा कि गुणवत्ता को लेकर जो चर्चा आई, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो बात कही है उसको मैं जांच कराऊंगा। और मुझे लगता है कि आज के दिन का कामकाज इतना ही है और जाते जाते आप सबके दर्शन हो गए, इसलिए मेरा सौभाग्य है। गाँव का किसान गायों से बेहद परेशान है। सड़कों पर गायों की लगातार मौत हो रही है। पिछले एक सप्ताह में यहाँ 10 से 15 गायें सड़कों पर मर चुकी हैं और ये समस्या न केवल जिले की बल्कि पूरे प्रदेश की व्यापक समस्या है। इसके निदान के लिए सरकार क्या सोच रही है? सरकार ने पहले भी कहा है, उसकी समिति भी बनी है, जो गौशालाएं हमारी हैं उसके अलावा भी गौ अभ्यारण्य बनाने की बात हुई है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय से पहले मनरेगा से जो बनी थी हमारी गौशालाएं, उनकी कैपेसिटी कम है और उनके संधारण का सबकी समस्या। और मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि मैं खुद एक गौ अभ्यारण्य चलाता हूँ दमोह में, और मैंने सबसे पहले टॉस लिया था कि सड़क पर गाय नहीं दिखनी चाहिए। 2000 के आसपास गौवंश है इस समय मेरे पास, और मैं मानता हूँ कि मैंने कहा था कि हम पहले DPR ना बनाएं, वो एक मॉडल के तौर पर मैंने बनाया है। सरकार उस पर काम कर रही है। हम पहले चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे लेंगे, लेकिन आप विश्वास करिए मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प दोहराया है कि अगले वर्ष तक हम इन बातों में सफल होंगे, सड़क पर कोई गौवंश ना रहे। और उसके लिए 20 रुपये से 40 रुपये बढ़ाया है अगर कोई गौशाला चलाता है। अब व्यक्ति भी चला सकता है, संस्था भी चला सकती है, सोसाइटी भी चला सकती है, जरूरी नहीं है कि सरकार को कोई व्यक्ति चलाए। हाँ, जो जितने गौवंश रखेगा उसको संधारण के लिए सरकार पैसा देगी। पर मुझे लगता है कि एक मॉडल और है जिस पर मैंने प्रस्ताव दिया है। अभी हम लोग जब बैठे थे 3 दिन डिस्कशन में, उस समय वो मंत्री भी थे, कि क्या हम उन गौशालाओं को जो सरकार ने बनाई है
उनको भी इनके सुपुर्द कर दें कि संचालन का काम आप करिए, उस पर सरकार आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने खर्च पर पाबंदी लगाने के लिए 33 विभागों की 70 योजनाओं पर पाबंदी लगाई है कि बिना वित्त विभाग की मंजूरी के ये योजनाएं नहीं होंगी। इसमें किसानों की सम्मान निधि, किसानों की बोनस, छात्राओं को स्कूटी, छात्राओं को साइकिल जैसी योजनाएं शामिल हैं। क्या ये पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश है क्या? भारत सरकार के कामकाज को अगर आपने देखा होगा, बहुत छोटी छोटी योजनाएं हैं जो समय काल के आधार पर चलती रही, लेकिन उनके हेड्स बंद नहीं हुए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार भी उसी रास्ते पर जाएगी और हम ये मानते हैं कि हमें फोकस काम करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री, उदाहरण के लिए मैं प्रधानमंत्री सड़क की बात कर रहा हूँ, इन 5 मार्गों के बनने के बाद मेंटेनेंस के अलावा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अमले का कोई काम नहीं। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, और मैं उस विभाग का मंत्री हूँ, तो मैंने कहा कि भाई दूसरे डिपार्टमेंट के काम अगर आपको नहीं मिलेंगे तो क्या आपके पास काम ही नहीं होगा, इतना बड़ा हमला है। तो ये चीजें समय काल के हिसाब से बदलेंगी। इसमें किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी स्कीम थी तो हमने बंद कर दी, जो पहले से और भी चल रही होंगी हम उसको बंद करेंगे। प्रभारी मंत्री के तौर पर आज मेरा भिंड आना हुआ। मैं भिंड के कार्यकर्ताओं का, भिंड की जनता का आभारी हूँ। आज मैंने परिचयात्मक रूप से अपने कार्यकर्ताओं का भी परिचय लिया है, अधिकारियों का भी परिचय लिया है, और साथ में प्रधानमंत्री सड़क और प्रधानमंत्री आवास योजना और जनमन आवास जो प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी मैंने समीक्षा की है। मैं आज के दिन भर के समयबद्ध कार्यक्रम के लिए अपने सभी मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उसमें पत्रकार मित्रों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ।